ब्रिटेन चुनाव में लेबर पार्टी प्रचंड बहुमत की ओर, ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी रेस में रह गई है पीछे। विपक्षी लेबर पार्टी की 14 साल बाद सत्ता में वापसी, लेबर पार्टी ने पार किया 358 का आंकड़ा। कल प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे ऋषि सुनक। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की ऋषि सुनक पिछड़ गए हैं। उनकी लेबर पार्टी ने जहां एक तरफ 358 का आंकड़ा पार किया, तो वहीं कल प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे ऋषि सुनक। ऋषि सुनक ने अपनी हार को स्वीकार भी किया। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त है। सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी रेस में पिछड़ गई है। सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी पिछड़ी। भारतवंशी ऋषि सुनक अपनी सीट से चुनाव जीते, लेकिन उनकी पार्टी पीछे रही। 650 में से 341 सीटें जीती। काउंटिंग जारी। कीर स्टार्मर अगले पीएम होंगे। ब्रिटेन के आम चुनाव में लेबर पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है। 650 में से 488 सीटों पर आए नतीजों में लेबर पार्टी को 341 सीटें मिली। सरकार बनाने के लिए संसद में 326 सीटों की जरूरत होती है। वहीं भारतीय मूल के ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को अब तक सिर्फ 72 सीटें ही मिल पाई हैं। सुनक ने अपनी सीट रिचमंड और नॉर्थ लटोन से जीत दर्ज की है। वहीं लेबर पार्टी से पीएम पद के कैंडिडेट कीर स्टार्मर भी लंदन की होलबोर्न और सेंट पेनक्रॉस सीट पर जीत चुके हैं। ऋषि सुनक ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। कल वो देंगे इस्तीफा। उनकी कंजर्वेटिव पार्टी पीछे रही और कीर स्टार्मर की लेबर पार्टी ने बढ़ाई बनत। और इस बीच एक और बड़ी खबर इसी मामले पर, ब्रिटेन चुनाव में सुनक की पार्टी की बड़ी हार। विपक्षी लेबर पार्टी ने अब तक 358 सीटें जीती। इसका जिक्र भी अभी मैं कर रही थी। कंजर्वेटिव पार्टी ने अब तक सिर्फ 81 सीटें ही जीती हैं। यह 650 में से 488 सीटों पर आए नतीजों में लेबर पार्टी को 341 सीटें मिल चुकी है। सरकार बनाने के लिए चाहिए 326 का आंकड़ा। और भारतीय मूल की ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी मात्र 72 पर सिमट गई है। फिलहाल सुनक ने अपनी सीट रिचमंड और नॉर्थ लटोन से जीत दर्ज की है। तो देखिए, नतीजे घोषित होने के बाद हार मानते हुए सुनक ने माफी मांगी है पार्टी से। उन्होंने स्टार्मर को फोन कर जीत की बधाई भी दी है। इससे पहले सुबह के 7 बजे 40,000 पोलिंग सेंटर्स पर वोटिंग शुरू हुई थी और रात के 10 बजे यानी भारतीय समय अनुसार 2:30 बजे वोटिंग खत्म होने के बाद कुछ देर बाद एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए। इसमें भारतवंशी सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी की करारी हार का अनुमान लगाया गया। तो देखिए, कुल सीटों की अगर बात करते हैं, 650 सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा है 326। जो अभी तक नतीजे आए वो 488 सीटों पर आए हैं, लेकिन इन्हीं 488 सीटों पर 341 लेबर पार्टी के पास गई और ऋषि सुनक ने अपनी हार को कबूल लिया, क्योंकि उनकी पार्टी के पास में मात्र 72 सीटें ही पहुंची। लिबरल डेमोक्रेट्स के पास 47, रिफॉर्म यूके के पास 4, सिन फेन पार्टी के पास 6 और जो अन्य हैं उनके पास 28 का आंकड़ा। 2019 के चुनाव में सुनक की पार्टी ने जीत हासिल की थी। कंजर्वेटिव पार्टी को 365 और कीर स्टार्मर की जो लेबर पार्टी थी उस दौरान में 202 और लिबरल डेमोक्रेट्स को 11 सीटें मिली थी। इस बार लगभग सभी सर्वे में कंजर्वेटिव पार्टी की करारी हार की आशंका पहले से ही जताई गई थी। यूगोव के सर्वे में लेबर पार्टी को 425, कंजर्वेटिव को 108, लिबरल डेमोक्रेट को 67, एसएनपी को 20 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया। सुनक ने सर कीर स्टार्मर को जीत की बधाई भी दी है। अपनी सीट पर जीत दर्ज करने के बाद ऋषि सुनक ने रिचमंड एंड नॉर्थलटोन की जनता का शुक्रिया अदा किया। चुनाव में पार्टी की हार स्वीकारते हुए सुनक ने कहा कि लेबर पार्टी यह चुनाव जीत चुकी है। मैंने सर कीर स्टार्मर को फोन करके इसकी बधाई भी दी है। सुनक ने कहा, देश की सत्ता बदल जाएगी। मुझे देश की स्थिरता और भविष्य को लेकर पूरा भरोसा है। ब्रिटेन की जनता ने अपना फैसला सुनाया है और हमें इससे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। मैं इस हार की जिम्मेदारी लेता हूं। पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को चुनाव में उन्होंने पूरी मेहनत की, लेकिन नतीजों को लेकर मैं उनसे माफी मांगता हूं। देखिए, ऋषि सुनक अपनी सीट रिचमंड और नॉर्थलटन से जीत गए हैं। 23,059 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की। सुनक के बाद दूसरे नंबर पर लेबर पार्टी के टॉम विल्सन रहे और उनको 10,874 वोट मिले। देखिए, कंजर्वेटिव पार्टी से पूर्व गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन भी जीती हैं और ये बड़ी खबर है इस वक्त की। अब देखिए, ब्रिटेन का चुनाव कैसे अलग है। वहां सप्ताह भर में धीमी गति से प्रचार होता रहता है। मतलब यहाँ पर आप एकदम देखते हैं कि चुनावी नतीजे एकदम आते हैं। नतीजे की जो डेट मुकर्रर होती है, एक दिन में यहाँ पर नतीजे क्लियर हो जाते हैं। शनिवार रविवार को प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर वोट मांगते हैं। मतलब बहुत अलग है ब्रिटेन का चुनाव भारत के मुकाबले। हालांकि देखिए, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस बीच ब्रिटेन के चुनाव की बात करते हैं तो डोर टू डोर कैंपेनिंग की जाती है वहां पर शनिवार रविवार को, और ऐसे में उस दिन जाकर वोट मांगे जाते हैं। बहुत ही स्लो वहां पर रहता है। अब ब्रिटेन में वोट जो है वो बैलेट बॉक्स से डाले जाते हैं। यानी यहाँ पर देखिए, आप लोग जानते हैं ईवीएम के जरिए वोटिंग होती है, लेकिन वहां पर बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल होता है। बैलेट के जरिए वहां पर वोट किया जाता है। तो ऐसे में काउंटिंग भी स्लोली होती है। और जो बात करते हैं वोटिंग की, तो वो प्रोसेस भी उस लिहाज से जैसा ईवीएम में बहुत ही फास्ट होता है, वो सब थोड़ा वहाँ स्लो रहता है। भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर जैसा कि
आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर ईवीएम के जरिए वोटिंग होती है। अब अगर सीट्स की बात करते हैं तो 650 सीटें हैं और वहीं बहुमत का आंकड़ा जो है वो 326 पर है। इंग्लैंड की अगर बात करते हैं तो वहां पर जो आंकड़ा वो भी आप ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आप इस लिहाज से समझ सकते हैं कि देखिए उत्तरी आयरलैंड की 18 सीटें हैं, इंग्लैंड की सीट भी आपने देखी कि कितनी वहां पर सीटें हैं। कुल सीटें जो हैं ब्रिटेन में वो 650 है। वेल्स में की बात करते हैं तो 32 सीटें। जैसे आप भारत में जानते हैं कि अलग अलग राज्यों की अलग अलग सीट्स होती हैं, ऐसे ही बात अगर ब्रिटेन की करते हैं तो वहाँ पर जैसे स्कॉटलैंड की मान लीजिए 57 है। इसके अलावा और बात करते हैं बाकी और तो जैसा आप आंकड़ों में देख रहे थे कि वहाँ पर कितनी, इंग्लैंड की 543। और इस वक्त एक और बड़ी खबर इसी मामले को जुड़ी हुई इस वक्त आ रही है, इसी मामले से जुड़ी हुई। ब्रिटेन चुनाव में सुनक की पार्टी हालांकि हार गई है और ऋषि सुनक ने हार अपनी स्वीकार कर ली है। उन्होंने फोन करके बधाई भी अब तो दे दी है। लेबर पार्टी ने ये आम चुनाव जीत लिया है। सुनक ने इस बात को कबूला, मैंने की स्टार्मर को बधाई दी है। ऋषि सुनक ने बकायदा उनकी ओर से अब ये बयान जारी किए गए हैं। ऋषि सुनक ने अपनी हार को स्वीकारते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने बधाई दी है, लेबर पार्टी चुनाव जीत चुकी है। सुनक ने की स्टार्मर को जीत की बधाई दी है और ऋषि सुनक ने खुद रिचमंड एंड नॉर्थल्टन की जनता का शुक्रिया अदा किया क्योंकि यहाँ से वो चुनाव जीते हैं। चुनाव में पार्टी की हार को स्वीकारा और उन्होंने कहा कि मैंने सर की स्टार्मर को फोन करके इसकी बधाई दी है क्योंकि उनकी लेबर पार्टी जीत चुकी है। लेबर पार्टी के पास में जो अभी आंकड़ा है वो 341 का है। तो देखिए जो बहुमत का आंकड़ा वो 326 है और कुल 650 में से अभी तो 488 सीटों पर नतीजे हैं जिनमें से 326 का बहुमत का आंकड़ा चाहिए 650 में। तो यह सोचिए कि 488 सीटों पर नतीजों में 341 लेबर पार्टी के पास में है। कंजर्वेटिव पार्टी के पास में मात्र 72 सीटें हैं और लिबरल डेमोक्रेट्स के पास 47, रिफॉर्म यूके के पास 4, सिनफिन पार्टी के पास 6 और अन्य जोन के पास 28 हैं। तो ऐसे में देखिए ये बड़ी खबर इस वक्त ब्रिटेन चुनाव को लेकर, ये बड़ा अपडेट इस वक्त ब्रिटेन के आम चुनाव में लेबर पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है। 488 सीटों पर नतीजों में ही आंकड़ा 340 के पार जा चुका है लेबर पार्टी का। और जो कंजर्वेटिव पार्टी है ऋषि सुनक की वो इस वक्त हार चुकी है और हार को स्वीकार भी लिया ऋषि सुनक ने। हालांकि देखिए पहले से इस बात का एक अनुमान था। और देखिए अभी जैसे मैंने जिक्र किया कि 340 का आंकड़ा पार हुआ, अभी एक करंट अपडेट यह है कि यह आंकड़ा अब 358 का हो चुका है। तो 358 सीटें इस वक्त लेबर पार्टी के खाते में हैं। और अभी अगर बात करते हैं कंजर्वेटिव पार्टी की तो कंजर्वेटिव पार्टी के पास में 70 प्लस सीट्स अभी हैं क्योंकि देखिए वहां पर अभी काउंटिंग का प्रोसेस लगातार चल रहा है। अभी माना जा रहा था कि 488 सीटों पर नतीजे हैं, उसमें ही बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लिया था लेबर पार्टी ने। लेकिन जैसे धीरे धीरे और नतीजे क्लियर हो रहे हैं, देखिए कंजर्वेटिव पार्टी की भी सीटों में इजाफा हो गया। अभी तक जो 70 प्लस था वो 80 प्लस हो चुका है। ब्रिटेन चुनाव में सुनक की पार्टी की ये बड़ी हार है क्योंकि पिछली बार अगर लेबर पार्टी की बात करते हैं तो उनके पास में 200 प्लस का आंकड़ा था और जिस लिहाज से अभी तक के नतीजे हैं इसमें यह नजर आता है कि 100 का आंकड़ा भी अगर ऋषि सुनक की पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी करती है तो ये पिछले बार के मुकाबले एक विपक्षी पार्टी होने के नाते बहुत कम आंकड़ा है। तो इसे एक बहुत बुरी हार के तौर पर देखा जा रहा है। अब तक मात्र 81 सीटें ही लेबर पार्टी के खाते में गई हैं और इसके लिए ऋषि सुनक अपने जो पार्टी के लोग हैं उनसे माफी भी मांग रहे हैं, हार का जिम्मा भी वो ले रहे हैं। हालांकि देखिए जैसे मैंने जिक्र किया कि पहले से इस बात का अनुमान लग रहा था कि ऋषि सुनक इस बार हारेंगे, उनकी पार्टी हारेगी और न सिर्फ हारेगी बल्कि बुरी हार हो सकती है। और अमूमन देखिए जो एक आकलन पहले रहता है चुनाव से पहले और नतीजे उसके इर्द गिर्द रहते हैं। तो यहाँ ब्रिटेन की अगर बात करते हैं तो नतीजे कुछ ऐसे ही नजर आए और उसके इर्द गिर्द ही नजर आए। तो फिलहाल लेबर पार्टी का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। हालांकि आंकड़ों में इजाफा तो कंजर्वेटिव पार्टी का भी हुआ लेकिन ये उसके मुकाबले बहुत ही कम है क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी ने अब तक मात्र 81 सीटें ही जीती हैं। लेकिन अगर लेबर पार्टी की बात करते हैं तो लेबर पार्टी का जो आंकड़ा है वो इस वक्त 358 का हो चुका है। विपक्षी लेबर पार्टी ने पिछली बार उनका आंकड़ा 200 प्लस का था, लेकिन अगर अभी की बात करते हैं तो ये आंकड़ा 358 यानी बहुमत के आंकड़े से भी काफी ज्यादा है। अब ऋषि सुनक ने हार के बाद कहा कि आई एम सॉरी, पार्टी की सीटें लेबर पार्टी की जो हैं वो 358 हो चुकी हैं। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। एग्जिट पोल के अनुरूप मुख्य विपक्षी लेबर पार्टी प्रचंड जीत की ओर बढ़ रही है क्योंकि वहां पे जो एग्जिट पोल्स आए थे उसमें ही पहले ही लेबर पार्टी को बढ़त दिखाई जा रही थी और कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो काफी पीछे रह गई है। 80 प्लस का ही मात्र अभी आंकड़ा है। तो देखिए लगातार अभी अपडेट्स आ रहे हैं। 488 पे पहले था, मुझे लगता है कि अभी इसमें और इजाफा हुआ होगा, जो रिजल्ट्स हैं वो और क्लियर हुए होंगे। लेकिन 650 सीटों में बहुमत का आंकड़ा 326 है, जो जब 488 सीटों के नतीजे आए थे तभी ये आंकड़ा मिल गया था लेबर पार्टी को। देखिए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने आम चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बीच अपनी हार को स्वीकार लिया है, हार की जिम्मेदारी भी खुद ली है। उन्होंने कहा मैं इस हार की जिम्मेदारी लेता हूँ और स्टार्मर को मैंने जीत की बधाई दी है, उसके लिए मैंने उनको फ़ोन किया है।
तो ये इस वक्त बड़ी खबर है ब्रिटेन से। लेबर पार्टी के नेता केयर स्टार्मर ने कहा कि मतदाताओं ने अपना फैसला सुना दिया, वो बदलाव के लिए तैयार है। स्टार्मर अपनी सीट पर भी चुनाव जीते और पार्टी की जीत के बाद वो देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। मतगणना के शुरुआती नतीजों के मुताबिक लेबर पार्टी के नेता केयर स्टार्मर का प्रधानमंत्री बनना तय नजर आया। हार की आशंका के बीच ऋषि सुनक ने पहले ही ऐलान कर दिया कि वो इस्तीफा दे देंगे। इससे पहले वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल में भी लेबर पार्टी की प्रचंड जीत का ही अनुमान जताया गया था। देखिए 650 सांसदों वाले सदन, जिसको हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है, उसमें बहुमत की सरकार बनाने के लिए किसी पार्टी को चाहिए 326 सीटें। अब देखिए ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था कैसी है। तीसरे भाग को संप्रभु कहा जाता है। जरा एक बार जानिए कि चुनाव नतीजों की अगर बात करते हैं तो चुनाव नतीजे तो आप लगातार देख रहे हैं कि आ ही रहे हैं। ब्रिटेन में हमारे देश की लोकसभा की तरह हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, जिसका मैंने देखिए भी जिक्र किया, और 326 सीटों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर बहुमत का जो आंकड़ा होता है, चुनाव नतीजों के आधार पर ही पीएम नियुक्त किए जाते हैं। उच्च सदन होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जहां पर गैर निर्वाचित सदस्य होते हैं, और एक होता है हाउस ऑफ कॉमन्स। आलोक मंसल हमारे साथ में हैं, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। ऋषि सुनक ने हार अपनी कबूल ली है, कीर स्टार्मर अगले प्रधानमंत्री होंगे। आप उनके पीएम बनने के बाद में भारत ब्रिटेन के रिश्तों को कैसे देख रहे हैं? उनकी क्वालिटीज भारत के लिए किस तरीके से फायदेमंद रहेंगी? उनके साथ भारत के रिश्ते किस तरह से रहने वाले हैं? आपका क्या आकलन है अपना इस बदलाव के बाद? देखिए, बहुत समय बाद ब्रिटेन में एक स्पष्ट बहुमत वाली सरकार होगी, जिसको कि काफी अच्छा बहुमत मिलेगा, और इससे शायद भारत ब्रिटेन जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसमें हमें मदद मिल सकती है। साथ ही साथ लेबर पार्टी जो है, इमिग्रेशन के मामले में कंजर्वेटिव पार्टी के अपेक्षाकृत थोड़ी ज्यादा उदार है। हालांकि इस वक्त जो माहौल ब्रिटेन के अंदर है और यूरोप के अंदर है, उसमें एक एंटी इमिग्रेंट फीलिंग है, लेकिन लेबर पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी के अपेक्षा ज्यादा उदार होगी, क्योंकि जो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा उसमें मूवमेंट ऑफ पर्सनल जो है, जो लोगों का आवागमन है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी चिंता रहेगी। क्योंकि भारत हमेशा चाहेगा कि लोगों को लॉन्ग टर्म वीजाज या वर्क परमिट के ऊपर जाके काम करने का मौका मिले, क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ी संख्या में आईटी प्रोफेशनल्स जो हैं वो दूसरे देशों में जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि भारत यूरोपीय संबंधों में, भारत ब्रिटेन संबंधों में सुधार आने की संभावना है। लेकिन साथ ही साथ पिछली बार हमने देखा था, जब पिछली बार चुनाव हुए थे, तब भी एग्जिट पोल लेबर पार्टी को ही जिता रहे थे, लेकिन लेबर पार्टी हार गई थी, क्योंकि उस वक्त जो लेबर पार्टी के नेता थे उन्होंने कई भारत विरोधी वक्तव्य दिए थे। तो अपेक्षा है कि लेबर पार्टी इस बार भारत विरोधी वक्तव्य नहीं देगी, क्योंकि पहले कई बार ऐसा हुआ है जब लेबर पार्टी ने कश्मीर और कई अन्य मुद्दों पर भारत विरोधी वक्तव्य दिए हैं। तो अपेक्षा है कि जो अब लेबर पार्टी के नेता हैं वो ज्यादा प्रैग्मेटिक हैं, और पिछले नेतृत्व के अपेक्षा वो भारत से अपने रिश्तों को सुधारने की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि इस वक्त ब्रिटेन के लिए भी ये बहुत आवश्यक है यूरोपियन यूनियन से निकलने के बाद कि वो भारत के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करे, भारत के साथ उसके व्यापारिक संबंध थोड़ा ज्यादा बढ़े और बेहतर होते चले। लेकिन मैं देखा कि ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं, उनकी मौजूदगी के बाद अलग तरह के रिश्ते बने, मजबूत रिश्ते बने। लेकिन क्या स्टार्मर से एक्सपेक्ट किया जा सकता है, जैसा आप जिक्र कर रहे हैं कि इस बार क्योंकि हालात बदल गए, जाहिर तौर पर जो भारत की एक्सेप्टेंस है वो इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ी है, क्या इस बात को समझेंगे स्टार्मर? आप ये मानते हैं? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ऋषि सुनक भारतीय मूल के थे, और वो अपनी भारतीयता को एक गर्व के रूप में दिखाते थे। वो उनको अपने हिंदू होने में या अपने टीटोटलर होने में या इसमें उनको कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं, और उन्होंने इसको दिखाया, और ये भारत के और भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ी गौरव की बात थी। अब लेकिन ये तो हमें मानना पड़ेगा कि हमेशा एक भारतीय मूल का प्रधानमंत्री ब्रिटेन में नहीं रह सकता। तो ये व्यवस्था बदलनी थी और बदल रही है। हो सकता है वो सांस्कृतिक रूप से या भावनात्मक रूप से उतने हमसे ना जुड़ पाए जो नए प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा, जो पारंपरिक रूप से देखा जाए तो लेबर पार्टी के संबंध भारत के साथ बेहतर होते थे। जैसे पहले अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के संबंध भारत के साथ बेहतर होते थे, पर अब
पिछले कुछ समय से जो इनके एग्रेसिव ह्यूमन राइट्स जो पोस्चरिंग हो रही है लेबर पार्टी में, उसमें कई बार कुछ भारत विरोधी वक्तव्य इनके आए हैं। लेकिन ऐसी अपेक्षा है कि अब लेबर का जो नेतृत्व है वो समझता है कि उनको क्या करना चाहिए और वो भारत से संबंध सुधारने की कोशिश करेगा। ऋषि सुनक एक अच्छे नेता थे, दुर्भाग्य से वो पार्टी के नेता जब बने जब पार्टी ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा अनपॉपुलर हो चुकी थी। एक सुधरे हुए सुघड़ नेता होने के बावजूद वो उस पार्टी के फॉर्च्यून्स को बदल नहीं पाए। पर इसमें मेरे ख्याल से उनका कोई दोष नहीं है, पार्टी उनके नेतृत्व लेकिन फिर भी उन्होंने हार की जिम्मेदारी स्वयं ली। उन्होंने कहा कि इस हार के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं। बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए भारत 24 के साथ में।